सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, बहुत ही प्यारा टॉपिक है कि गॉट फार्मिंग कितना का मुश्किल काम है। गॉट फार्मिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके ऊपर आज डिटेल से बात करेंगे। कौन लोग हैं जो गॉट फार्मिंग से पैसा कमा सकते हैं और कौन नहीं कमा सकते। तो इसके ऊपर तफसील से बात होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, गॉट फार्मिंग कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जिसके लिए किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत हो या दिन रात जाग जाग कर पढ़ना पड़ता हो। गॉट फार्मिंग हर वो इंसान कर सकता है जो अपने और अपने ख़ानदान के लिए हलाल की रोज़ी कमाना चाहता हो। ये दुरुस्त बात है कि गॉट फार्मिंग देहाती पेशा है और देहात में रहने वाले गॉट प्रोडक्शन से अपने लिए मुनासिब आमदन हासिल कर सकते हैं। और शहरों में जो लोग रहते हैं वो इसकी मार्केटिंग करते हैं, यानी कि देहात से ख़रीद के आगे मंडियों में बेच देते हैं, वो भी इससे मुनाफा कमा रहे हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि गॉट फार्मिंग किन लोगों के लिए बायस से मुनाफा है, देहाती लोगों के लिए या शहरी लोगों के लिए। गॉट फार्मिंग इन लोगों के लिए बहुत मुनाफे का कारोबार है जो देहात में रहायश पजीर हैं। इनके पास फार्मिंग के लिए 3 से 5 एकड़ ज़मीन मौजूद है या इब्तदाई तौर पर 1 से 2 एकड़ ज़मीन जो है वो सालाना ठेके पर हासिल कर सकते हैं। इब्तदाया पर 10 से 15 टेडी बकरियां खरीद सकते हैं। 1 साल तक इनको चारा बवक्त ज़रूरत वंडा खिला सकते हैं। वक्त पर डिवर्मिंग और हफाजती टीकाजात लगवा सकते हैं। जानवरों की जगह को साफ़ सुथरा और खुश्क रख सकते हैं। दिन में 2 से 3 घंटे के लिए चराई या चहलकदमी करवा सकते हैं। 2 से 3 कनाल गवारा और जंतर लगा सकते हैं। हर 6 माह के बाद नर जानवरों को मुनासिब कीमत पर लोकल सतह पर फ़रोख्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमने आपको ऊपर नकात बताए हैं, एक मंसूबे के तहत अगर इनको अख्तियार किया जाए तो गॉट फार्मिंग मुनाफा बख्श है। वो दोस्त जो गॉट फार्मिंग के शोबे में आना चाहते हैं और एक अच्छा फार्मर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और साथ नुकसान से भी डरते हैं, तो गॉट फार्मिंग इनको बेहतरीन तरबियत हासिल करने का मौका देता है। कि ऐसे दोस्त जो देहात की सतह पर फार्मिंग करना चाहते हैं और इनके पास 2 से 3 लाख रुपए सरमाया और 2 से 3 एकड़ ज़मीन और वक़्त और शौक़ है, तो वो गॉट फार्मिंग से अपने काम की इब्तिदा करें। और इब्तिदा में ऐसी 10 से 20 बकरियां ख़रीद लें जो साल में 2 दफ़ा बच्चे देती हों। इनके बच्चे हर 6 माह बाद फ़रोख्त करते जाएं। टैडी बकरियों की उम्र आमतौर पर 6 से 7 साल होती है और अपनी ज़िंदगी में औसतन 14 बच्चे तकरीबन वो जन्म देती है। 6 साल के बाद बकरियां बूढ़ी हो जाती है, 6 साल के बाद टैडी बकरी, और इसकी जगह नई जवान बकरी ले आनी चाहिए। अगर हर 6 माह बाद नर बकरे फ़रोख्त करते जाएं और मादा को अपने पास रखते जाएं, तो दूसरे जो 6 माह में, पहले 6 माह में जन्म लेने वाली मादा भी माँ बन जाएंगी और फार्म में जानवरों का इजाफा भी होता जाएगा। तो दोस्तों, मार्केट में टैडी नस्ल के जानवर आम गोश्त की मार्केट में फ़रोख्त किए जाते हैं और आम गोश्त की मार्केट में जानवर 15 किलो वज़न तक फ़रोख्त होता है। तो दोस्तों, आप टैडी बकरी का जो काम है उसको कर सकते हैं, यानी कि आम छोटी फार्मिंग के लिए। क्योंकि अगर आप बड़ी नस्लों के बकरे पालेंगे, जिस तरह बीतल है या दारादीपरा है या राजनपुरी है या फिर पंजाब देसी, सिंध देसी या फिर दूसरी, तो उनका तो आपको रेट नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसने इसको ज़िबा करके गोश्त बेचना है वो अब राजनपुरी बकरा 70,000 रुपये का ख़रीद के 60 किलो वज़न का बकरा तो वो सेल ही नहीं कर सकता। वो ज़ाहिर बात है, वो दोगली नस्ल का ख़रीदेगा या फिर वो टैडी नस्ल को हाथ डालेगा।
تو اگر آپ اچھی نسل کے جو بکرے ہیں وہ پالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پھر سیل کے لیے جو عید قربان کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ کا جو بکرا ہے اس کے 2 دانت بھی ہوں تو تب جا کے وہ عید کے قربان کے اوپر وہ لگتا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، شہروں میں رہنے والے بھی اس سے پیسہ کما سکتے ہیں، دیہات میں رہنے والے بھی کما سکتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے الگ الگ میتھڈ ہے، شہری جو ہے وہ دیہاتی جو ہیں وہ پالتے ہیں اور شہروں والے سیل کرتے ہیں۔ تو ایز اے گڈ پلیس آپ اس میں کہیں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، مناسب قیمت انویسٹمنٹ سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، ہم آپ کو روزانہ نئے نئے بزنس آئیڈیا، گوٹ فارمنگ سے ریلیٹڈ نئی سے نئی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔